हेलो छात्रों, आपको प्रश्नावली 3.3 बता रहे थे। इसमें आज आपका चौथा सवाल है, इसको कैसे हल करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। आज का चौथा सवाल है, इसमें क्या लिखा है छात्रों, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। निम्न संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो छात्रों आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे देखो छात्रों 420 संख्या दी गई, कितना दी गई है 420। छात्रों कैसे हल करना है, ये 420 संख्या है यानी 420 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें कितनी संख्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो छात्रों यहाँ पे देखो 420 कितना है छात्रों, ये 420 है। तो इसमें क्या संख्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे देखो 1 2 2 2 2 4, कितनी बार गया 1 2 2 2 2 4। फिर देखो छात्रों आपको पता है 1 2 2 2 2 4। फिर देखो 4 में से 4 घटाएंगे, ये 0 हो जाता है घटाने पर, ये कितना है 20। तो यहाँ पे देखो 2 और 2 कितना हुआ 4। छात्रों यहाँ पे 2 और 2 जोड़ने पर 4 होता है, ये 4 है। 4 के पास में 0 लिखेंगे तो 0 से गुणा होगा ये संख्या 0, तो ये उत्तर नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं जा रहा है। फिर 1 से करेंगे तो 1 का मतलब ये 4 के पास में 1 लिखेंगे तो इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर देखो छात्रों इसमें क्या है, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 4 को 1 से 41 आता है। तो यहाँ पे संख्या देखो ये छोटी है, ये संख्या बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाता है, तो टूटे बाकी ये शून्य होती है। फिर देखो छात्रों आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ये 20 है, क्या चीज है ये 20 संख्या दी गई है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। छात्रों कितना होता है 20। एक तो ये संख्या आती है, इसका स्क्वायर करना। एक 20 के बाद में कौन सी संख्या आती है छात्रों 21 आता है, कितना आता है 21। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। यहाँ पे देखो 21 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का वर्ग कितना होता है 441। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 1 2 2 2 2 4। यहाँ पे देखो छात्रों 1 2 2 कितना हुआ 4, 441 यानी 21 का वर्ग कितना आता है छात्रों 441 आता है। तो यहाँ पे देखो छात्रों यहाँ पे संख्या कितनी दी गई है 420, यानी ये 420 है, ये इस संख्या से तो बड़ी है और इससे छोटी है। तो इस संख्या से बड़ी है, तो ये देखो इसमें 441 है, 441 में से ये 420 घटाएंगे। छात्रों क्या करेंगे 441 है, इनमें से 420 घटाएंगे तो छात्रों कितना आता है देखो, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में से 4 घटाएंगे 0। आप सीधा नहीं घटा सकते तो ये इस तरह घटा सकते हो, 441 है, इनमें से कितनी संख्या घटानी है छात्रों 420 घटानी है, क्योंकि ये संख्या तो छोटी है। यानी इसमें क्या लिखा है कि क्या संख्या जोड़ा जाए या पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। 441 पूर्ण वर्ग है, 21 का क्या चीज है वर्ग है, 441 21 का वर्ग है छात्रों। तो 21 का वर्ग 441 है, तो इसमें देखो 420 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ पे 0। देखो छात्रों यहाँ पे कितना आया 21, यानी इस संख्या में 420 में कितनी संख्या जोड़ा जाए कि ये 441 बन जाए और ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो कितनी संख्या जोड़ेंगे 21, यानी 420 में 21 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या
बन जाती है। छात्रों क्या है, 420 में 21 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो छात्रों अगला दूसरा क्वेश्चन है, उनको कैसे हल करना है। पॉइंट नंबर 2, दो नंबर पॉइंट है, ये भी उसी के अनुसार हल करना है। पहला पॉइंट है, इसी के अनुसार आपको हल करना है। इसमें आपको संख्या दी गई है 2000, कितनी दी गई है, 2000 दी गई है। यहाँ पे देखो छात्रों 2000 है, इसका 2000 में कितनी संख्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो छात्रों आपको कैसे हल करना है, ये 2000 संख्या दी गई है, ये 2000 संख्या यहाँ पे देखो छात्रों दो का जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें 4 का भाग देंगे, 1 चौक 4 चौक 16, कितना हुआ 16। यहाँ पे देखो 0 में से 6 घटाएंगे 4, इनको उतारा देने पर 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये 2 शून्य उतारने पर 400, 4 चौक 16, कितनी बार गया छात्रों 4 बार, 4 चौक 16, तो ये 4 लिखना है। यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4 क्या होगा छात्रों, ये जोड़ना है, 4 और 4 ये संख्या जुड़ती है, तो 4 4 कितना होता है 8, कितना होता है 8 होता है। फिर देखो छात्रों यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 0 से गुणा 2 लिखेंगे, 2 से गुणा 3 लिखेंगे, 3 से गुणा 4 लिखेंगे, 4 से गुणा होता है। तो इनको 4 से गुणा करेंगे छात्रों, कितने से, ये है 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा करना है। यहाँ पे संख्या 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करना है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहाँ पे देखो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, कितना है छात्रों 336। यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो कितना हुआ छात्रों, 10 में से 6 घटाएंगे 4, इनको उधारा देंगे तो 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, इनको उधारा देने पर 3 में से 3 0 हो गया। फिर देखो छात्रों आपको पता है यहाँ पे देखो संख्या कितनी है 64 है, ये कितना है 8, ये 4 4 8 और 8, यहाँ पे 64 है। कितनी संख्या छात्रों 4 चौक 16, यानी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये संख्या देखो यहाँ पे संख्या आई है, इसका वर्ग करना है, क्या करना है 44 का स्क्वायर करना है। 44 का स्क्वायर कितना होता है छात्रों आपको पता है, 44 का स्क्वायर करना है, यानी 44 को 44 से गुणा करना है, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 6 6 7 कितने हो गए 13, 1 हासिल 7 8 1 9, कितना हुआ 1936, कितना 1936 आ गई छात्रों, कितना आया 1936। फिर देखो छात्रों आपको पता है ये 44 का स्क्वायर करने के बाद 44 से जस्ट बड़ी संख्या यानी उससे बड़ी संख्या का वर्ग करना है। 44 के बाद में छात्रों कौन सी संख्या आती है आपको पता है 45 संख्या आती है, तो 45 का वर्ग करेंगे छात्रों, क्या करेंगे 45 का वर्ग करेंगे। तो 45 का वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पे 45 है तो 45 को कैसे करेंगे, ये 45 है 5 25, एक संख्या बढ़ा दो 4 पंजो 20, तो कितना हो गया देखो यहाँ पे 5 25, एक संख्या बढ़ा दो यहाँ पे 4 का जगह क्या कर दो 5, तो 4 पंजो 20, ये 45 का वर्ग आ गए। यहाँ पे देखो कितना हुआ 20 और 25, यानी 44 का तो वर्ग नहीं आया, यहाँ पे 44 का पूरा नहीं, यहाँ पे 45 का आएगा। तो यहाँ पे देखो इस संख्या में कितनी संख्या जोड़
इस संख्या में कितनी संख्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ये 2000 में कितनी संख्या बन जाए, ये संख्या आ जाए। छात्रों आपको पता है ये संख्या आ जाए, ये 2000 आपको संख्या दिखाई दे रही है, इसमें कितनी संख्या जोड़ा जाए कि ये संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो छात्रों 2000 में कितनी संख्या जोड़ेंगे, यानी 2025 में से ये 2000 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो 2025 में से 2000 संख्या घटाएंगे तो कितने आएगा, 25। कितना आएगा, 2025 में से 2000 संख्या घटाएंगे तो 25 संख्या आता है। यानी इसमें कितनी संख्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। यहाँ पे देखो 25 जोड़ने पर 2000 में कितनी संख्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। संख्या क्या बन जाती है, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। छात्रों क्या बन जाते हैं, 2000 में ये 25 जोड़ने पर यह संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यानी 2025 का वर्ग होता है 45। तो ये आपको उत्तर आ गए। ये इसी के तरह आपको और पॉइंट हल करना है, आप सभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न में आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न कौन सा है छात्रों, 5 नंबर क्वेश्चन है।